Hello friends, welcome back to my channel Target MNS Targeting MNS 2022. So this is physics MCQs. As कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि फिजिक्स के MCQs प्रोवाइड करने हैं, तो पहले ये वाला देखते एक बार करके, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आपको मोर एंड मोर फिजिक्स के MCQs और भी प्रोवाइड कर दूंगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे 2-3 दिन ज़्यादा फोकस रख लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और बैड इंसुलेटर्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो दे कंटेन free electrons, the atoms are lightly packed, they have high melting point, all of these. mark your answer guys. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा सिर्फ, कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल्स के पास, इसीलिए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, एंड बैड इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। इन चारों में से पास्कल किसकी क्वांटिटी है? थ्रस्ट, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी। The right answer is option B, that is pressure. Pascal is the unit of pressure. Next, on a clean glass plate, a drop of water spread to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical because. तो जब क्लीन ग्लास प्लेट है उस पर हमने वाटर का एक ड्रॉप डाला तो वो स्प्रेड हो गया, बट मर्क्यूरी का एक ड्रॉप डाला तो वो स्प्रेड नहीं हुआ, वो स्फेरिकल ही रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी इज़ अ मेटल, the density of the mercury is greater than that of water, the cohesion of mercury is greater than its adhesion with the glass, or the cohesion of water is greater than its adhesion with glass. तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मार्क योर आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कि कोहेजन जो है मर्क्यूरी का वो ग्लास के एडहेशन से ज़्यादा है। ठीक है, कोहेजन ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन एडहेशन ऑफ ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ लिक्विड इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट नो टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग, द एनर्जी सप्लाइड ड्यू टू हीटिंग। हुआ क्या, जब बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड का टेम्परेचर पहुंच गया तो उस टाइम तक जो है लिक्विड गर्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो वो जितनी भी हीट हुआ, उससे जितनी भी एनर्जी मिली वो कहाँ चली गई? इज़ यूज्ड अप टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है is used up to increase the kinetic energy and potential energy of the molecules. तो इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होता है यूज़, तो ये यूज़ होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, when a liquid is at boiling point no temperature change takes place due to heating, the energy supplied due to heating is used up to increase the potential energy of the liquid molecules. Next, a copper plate has a circular hole cut in it. कॉपर प्लेट जो है उसमें सर्कुलर होल है, ठीक है, कट है। इफ़ द प्लेट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर द डायमीटर ऑफ द होल, ये एक आपका कॉपर का प्लेट हो गया और बीच में एक सर्कुलर होल हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे या इसका टेम्परेचर हाई करोगे तो क्या होगा? होल का जो डायमीटर है दैट बिकम्स स्मॉल, increases, remains constant, increase but the total area of the plate remains constant. Mark your answer. The right answer is option B, that is increases. ठीक है, अगर आप इसे गर्म करोगे तो क्या होगा? इसका डायमीटर इंक्रीज होगा, होल धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वेव्स आर। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेव्स के? एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल।
ऑल में मतलब सिर्फ ए ऑप्शन हटा देंगे। वेलोसिटी भी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। बी, सी एंड डी तीनों इसके आंसर्स होंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, जो है ऑप्शन डी ऑल देना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारे होंगे, वेलोसिटी भी, वेवलेंथ भी एंड फ्रीक्वेंसी भी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टैंडिंग एट द फिनिश लाइन is recording the time of a race competition by means of a stopwatch। ठीक है, एक मैन है, एक आदमी है, वो खड़ा है कहाँ, रेस के एंडिंग पे, ठीक है। रेस जहाँ खत्म हो जाएगा वहाँ फिनिश लाइन पे खड़ा है। ये अगर आपकी स्टार्टिंग लाइन है फिनिश लाइन, तो वो यहाँ पे खड़ा है। बाय द मीन्स ऑफ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच की हेल्प से वो रिकॉर्ड करने वाला है सब कुछ। तो ही मस्ट स्टार्ट द वॉच व्हेन, उसे वॉच अपना कब स्टार्ट करना चाहिए, स्टॉप वॉच, व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ स्टार्टिंग गन, ही सी फ्लैश ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग गन, ही सी फर्स्ट मैन लीविंग द स्टार्टिंग लाइन, और ही आइदर सीज द फ्लैश और द हियर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, तो कब स्टार्ट करेगा, मार्क योर आंसर। The right option is, one second guys, yeah, so the right option is option B, he see flash of light coming from the starting gun। जब वो देखेगा कि लाइट जो है गन से बाहर आ रही है, तब उस टाइम पे वो उसे स्टार्ट कर देगा स्टॉप वॉच को, क्योंकि साउंड जो है, साउंड ट्रैवल करेगा, साउंड उसके बाद आएगा, लाइट के बाद साउंड आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन्स ड्यू टू, क्रिस्टल जो होता है डायमंड का वो क्यों शाइन करता है, ड्यू टू हाई डेंसिटी, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑल्सो नॉन एज TIR, और ड्यू टू क्रिस्टल लैटिस, और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड का शाइन करना या ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस है किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ लाइट प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास प्रिज्म के मटेरियल का, वो किस पे डिपेंड करता है, द एंगल ऑफ द प्रिज्म, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, और साइज ऑफ द प्रिज्म। सो द राइट आंसर इज, अच्छा चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म का, वो किस पे डिपेंड करता है। ओके, एंड आफ्टर पोस्टिंग दिस वीडियो 2 to 3 आवर्स बाद मैं इसका आंसर कमेंट में कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन वेयरिंग स्पेक्टिकल्स व्हेन वर्किंग विद द माइक्रोस्कोप, एक आदमी है जिसने जो स्पेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब वो माइक्रोस्कोप के साथ काम कर रहे हैं तो कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, शुड कीप ऑन वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, शुड टेक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, मे वर्क विथ और विदाउट स्पेक्टिकल्स। तो अगर वो स्पेक्स यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो देख नहीं पाएंगे माइक्रोस्कोप से, उन्हें पहने रहना चाहिए अपना स्पेक्स, उतार देना चाहिए, और उनकी मर्जी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज शुड टेक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उन्हें उतार देना चाहिए। नेक्स्ट, द स्प्रेड इन कलर्स इन अ रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरी ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So the spread in colors in a rainbow on sky is primarily due to dispersion of sunlight. Option A is the right answer. Next, ability of eye to see objects at all distances is called binocular vision, myopia, hypermetropia, accommodation. So myopia and hypermetropia, these are the problems we face. ओके, बाइनोकुलर विजन नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट ऑल डिस्टेंसेज इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मैच नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ, ऐसे तो मैच नंबर ये आपके कहीं सिलेबस में है नहीं, बस इतना जान लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है, क्यों यूज़ होता है। स्पीड ऑफ, ऑप्शन बी, दैट इज एयरक्राफ्ट। सो मैच नंबर इज यूज्ड इन द कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, 20 हर्ट्ज से कम की अगर साउंड फ्रीक्वेंसी होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑडियो साउंड्स, इंफ्रासोनिक्स, अल्ट्रासोनिक्स, और सुपरसोनिक्स। ऑडियो साउंड नहीं होता है कुछ, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंफ्रासोनिक।
क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। उससे ज़्यादा हुआ तो अल्ट्रासोनिक, और अल्ट्रासोनिक से भी ज़्यादा रेंज का हुआ दैट इज़ सुपरसोनिक। सो दीज आर द क्वेश्चंस। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए, आई नो। अगर इस पर अगर अच्छा आता है, मेरे को रिव्यू सही मिलता है, और अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं, तो मैं आगे ऐसे करके 50-50 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में पुट करके ले आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, comment to the question which I have asked, share to the friends who are preparing for MNS, and if you are new to this channel, also subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting.